स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने लेटर्स, वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स और सेंटेंस को सीखा था। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद, तो इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each groups is called parts of speech. कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं नाउन यानी संज्ञा, ये क्या है? ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक है ये शब्द भेद। ठीक है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, सब कुछ जानेंगे। बस आज हम जानेंगे नाउन को। ठीक है। नाउन से संबंधित सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो दुनिया के प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम है और नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, यानी नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। ठीक है। तो डेफिनेशन इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्तियों के नाम से ले देखते हैं। व्यक्तियों के खास नाम, स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, राम, सीता, जोहन, अले, मोहन, गीता, मेरी, करीम, सोहन, लीला, डॉली, रजिया, ये सब के सब क्या है? एक नाम है। और ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। व्यक्तियों के सामान्य नाम, कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, डबल्स टाइपिंग हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अंकल, आंटी, फ्रेंड, स्टूडेंट, मैन, वुमेन, चाइल्ड, डॉक्टर, टीचर, फार्मर, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? ये संज्ञा है, यानी नाउन है। ठीक है। स्थानों के खास नाम, इंडिया, नेपाल, दिल्ली, मुंबई, पाकिस्तान, रामपुर, पटना, बिहार, रांची, ये स्थानों के खास नाम है और ये भी क्या है? संज्ञा है। स्थानों के सामान्य नाम, विलेज, स्टेट, टाउन, कैपिटल, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है? ये भी नाउन है। पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम, काऊ, एस, क्रो, ऑक्स, फॉक्स, आंट, कैट, टाइगर, स्नैक, डॉग, लायन, फ्लाई, कैमल, हॉर्स, बी, ये सब क्या है? नाउन है। फल, फूल, खाद्य सामग्री, वस्तु आदि के सामान्य नाम, एप्पल, राइस, मैंगो, मिल्क, ऑरेंज, रोज, मीट, ऑयल, लोटस, वाइन, बॉक्स, बुक, बेंच, रिंग, स्काई, ये सब के सब क्या है? नाउन है। विचार या भाव के नाम, विचार के नाम में आ जाता है सोच, चिंतन, आशय, भावना, धारणा, कल्पना, ये सब के सब क्या है? एक संज्ञा है, यानी नाउन है। और भाव के नाम में आ जाता है प्रेम, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, करुणा, उत्साह, निराशा, आशा, विश्वास, खुशी, दर्द, हर्ष, शौक, घृणा, प्रसन्नता, भय, संतुष्टि, ये सब के सब भी क्या है? एक नाउन है, यानी संज्ञा है। ठीक है।
अब समझते हैं संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ द नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति, अगर किसी को बुलाना होगा तो हम क्या कहेंगे, ओए व्यक्ति लोग जल्दी यहाँ आओ। तो व्यक्ति लोग अगर हम कहकर हाला करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, कहें कि सारे लोग जमा हो जाएंगे, तो सारे लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यही बोल देंगे कि धीरज यहाँ आओ, तो धीरज इसका क्या हो गया, एक खास नाम हो गया। धीरज कह देंगे तो सिर्फ धीरज ही आएगा। अगर हम कह देंगे कि व्यक्ति को लेते आओ तो बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे। लेकिन हम कह देंगे कि धीरज यहाँ आओ, तो धीरज एक क्या हो गया, खास नाम हो गया। अब कह देंगे हम कि जानवर को लेते आओ, तो बहुत सारे जानवर को आप लेते आएंगे। लेकिन हम अगर कह देंगे कि बाबू शेर को लाना है, तो शेर एक क्या है, खास नाम है। तो शेर एक खास नाम है, तो ये भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम कह देंगे कि चलना है हमको शहरों में घूरने, तो कौन शहर में जाना है आपको मालूम है, नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम कह देंगे कि दिल्ली चलना है, तो दिल्ली एक क्या है, खास नाम है, तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम कह दिए कि बाजार से कोई वस्तु लेते आना, कोई वस्तु लेते आना, तो अगर कहेंगे कि कोई सामान लेकर आइए तो आप बहुत सारे सामान लेके आ जाएंगे। लेकिन हम यही कह देंगे कि हमको आम चाहिए, तो आम में क्या है, खास नाम हो गया। तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और ए थिंग, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, उदाहरण में हमने लिख भी रखा है, जैसे ध्यान दीजिए, राम, सीता, टॉम, लकी, पटना, इंडिया, द गंगेज, मार्च, मई, संडे, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट। ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया है तो कॉमन नाउन कुछ भी नहीं है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न हो करके पूरी जाति का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम कह दें कि स्कूल में जो लड़के हैं उन्हें पीटना है, तो आप जाकर के एक लड़का को पीटोगे नहीं, स्कूल के जितने भी लड़के होंगे आप सबको पीटेंगे। लड़का कह दिए तो पूरे लड़का का बोध हो गया, लड़की कह दिए तो पूरे लड़की का बोध हो गया। अगर हम गाय बोल दिए तो जितने भी गाय हैं सब गायों की बात हो गया। ठीक है, अगर हम पेन बोल दिए तो सारे पेन की बात हो गई। अगर हम बुक बोल दिए तो जितने भी बुक हैं सब बुकों की बात हो गया। ठीक है, तो जिसमें जाति का बोध होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन हमने लिख भी रखा है, ए नाउन डैट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, द होल कास्ट इज अंडरस्टूड, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, काउ, डॉग, कैट, पेन, बुक, बॉल, टेबल, स्कूल, विलेज, कैपिटल, रिवर, डे, etc। ठीक है, अभी भी आपको पूरा क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सामने देखिए, प्रॉपर नाउन में है सोहन, जोहन, अली, तो ये व्यक्तियों के क्या है, खास नाम है। अब देखिए सामान्य नाम यहाँ है, अब बॉय बोल दिए तो बॉय में क्या आ गया, सोहन आ गया, जोहन आ गया, अली आ गया। एक थोड़ी आ, बहुत सारे आ गए, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। अब देखिए राधा है, मेरी है, सालमा है, तो गर्ल बोल दिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है और यहाँ पर खास व्यक्तियों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो गर्ल बोल दिए तो पूरे लड़कियों का बात हो रहा है और यहाँ प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा होता है। ठीक है, और टॉम और मोटी हो गया, तो टॉम और मोटी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन डॉग क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्योंकि कॉमन नाउन में ये कुत्ता का बात हो रहा है तो इसमें
प्रॉपर नाउन में कुत्ता 2 ठो आ गए, टॉम और मोती, ठीक है। और बिल्ली में आ गया पसी और लकी, ठीक है। इसे आप पजी भी पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और टाउन में आ गया यहाँ गया, रांची, पटना। विलेज में आ गया रामपुर, सलेमपुर और अपना गांव भी आप लिख सकते हैं। कंट्री में आ गया इंडिया, नेपाल, अमेरिका। स्टेट में आ गया बिहार, उत्तर प्रदेश, etc, ठीक है। और भी यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। कैपिटल में हो गया पटना, दिल्ली, चेन्नई, रांची, कुछ भी आप लिख सकते हैं। रिवर में होगा गंगा, यमुना। और डे में हो गया संडे और मंडे। तो इधर वाला सब क्या है, प्रॉपर नाउन, और इधर वाला है कॉमन नाउन। उम्मीद है ये दोनों को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और आपके लिए एक सवाल है, इसमें से कॉमन नाउन को चुनना है। आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है कि जमा करना है, समूह में रखना है किसी चीज़ को। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जिस नाउन से एक ही तरफ के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में देखिए, क्लास, ठीक है, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, बंच, फ्लॉक, कमिटी और मोब, ये सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को आप नाप सकते हो, माप सकते हो और तौल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, नाउन डैट डिनोट्स ए लिक्विड और सब्सटेंस, ठीक है, विच इज मेजर्ड और वेड इज नॉन बट इज नॉट काउंटेड, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमने साफ साफ लिख रखा है, वाटर हो गया, वाटर, वेट, वुड, मिल्क, फ्लावर, गोल्ड, ऑयल, ब्रेड, सिल्वर, घी, पल्स, आयरन, बटर, राइस, ब्रास, इंक, मीट, ऊल, टी, शुगर, पेपर, कॉफ़ी, पैडी, सैंड, ये सबको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि हम इन्हें माप सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इनको मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा, वरना आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी जिसको आप छू भी नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते हो, लेकिन महसूस कर सकते हो, ऐसे नामों को हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टचड बट कैन ओनली बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, देखिए, गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, ग्रेटनेस, ट्रूथ, डार्कनेस, डेथ, वीकनेस, फुलिशनेस, स्वीटनेस, हीट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्लीप, लव, यूथ, फ्रेंडशिप, ठीक है। आप इसको देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, इसको आप कह सकते हैं गिनने वाले संज्ञा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। तो चलिए ये दोनों को समझते हैं। प्रॉपर नाउन को हमने समझ रखा है। काउंटेबल नाउन
गणनीय संज्ञा, जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी गणनीय संज्ञा। इंग्लिश में ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, काउ, डॉग, मैन, बॉय, गर्ल, एप्पल, पेन, टेबल, बॉक्स, ट्री, रूम, विलेज, रोड, क्लास, फैमिली, टीम, आर्मी, etc। जिसको हम गिन सकते हैं ऐसे नामों को हम क्या बोलेंगे, गणनीय संज्ञा, यानी काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब जिस नाम को हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एज एग्जाम्पल देखिए, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, गोल्ड, सिल्वर, राइस, लव, म्यूजिक, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, गुडनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, etc। ठीक है, और हाँ, नोट में याद रखिएगा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा। ठीक है, और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा नाउन। ठीक है, अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन को। ठीक है।